औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान तरीके से इसको मैं बनाऊँगी, तो इसके लिए रेसिपी आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पतीले में तकरीबन मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ इसमें 2 अदद मैंने प्याज डाल दिए, बड़े साइज़ के। प्याज डालने के बाद अब हम इसको ब्राउन करेंगे, इनका कलर खूबसूरत सा चेंज हो जाए। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। जो मैं गोश्त इस्तेमाल मैंने किया था इसमें वो चर्बी वाला है जी। तो प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था, अभी थोड़ा सा लाइट ब्राउन हुआ है, हम इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन करेंगे। आप अगर प्याज लाइट ब्राउन करेंगे तो आपके जो चावल है उसका कलर थोड़ा सा लाइट आएगा, और अगर आप प्याज को थोड़ा सा डार्क ब्राउन करते हैं तो आपके कलर का चावल बहुत ही खूबसूरत आता है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन का पेस्ट हमने फ्रेश इस्तेमाल किया है। लहसुन डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी, इसकी खुशबू आने तक हम इसका वेट करेंगे और थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें यखनी डाल दी थी कि दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। अब मैं इसमें बीफ शामिल कर रही हूँ। हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया था और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर दिया है। तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको प्रेशर पे लगाया था। बीफ डालने के बाद अच्छी तरह से अब आपने इसको मिक्स करना है कि बीफ जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। आप ये रेसिपी चिकन में भी बना सकते हैं और चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद वीडियो डालने का ये मकसद है। कुछ टाइम मैंने बीच में तकरीबन 7 से 8 दिन वीडियो नहीं डाली, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, गला ख़राब, बुखार, तो इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की जी। तो अच्छी तरह से अब आपने इसको मिक्स करना है। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं और इसका कलर खूबसूरत सा चेंज हो गया था। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। मसाले में नमक, लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा मैंने शामिल किया था, बिरयानी मसाला शामिल किया है, हल्दी शामिल की है, गरम मसाला शामिल किया है और पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। ये तमाम मसाले मैंने इसमें तकरीबन थोड़े थोड़े डाले हैं, अगर आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साबुत मसाले हम इसमें शामिल नहीं कर रहे क्योंकि हमारे घर में साबुत मसाले ज़्यादातर किसी को पसंद नहीं है, किसी को ज़ीरा पसंद नहीं है तो किसी को लौंग पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैंने जो गरम मसाला डाला है वो मैंने पिसा हुआ डाला है। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। मसाले डालने के बाद दोबारा से आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। साथ साथ आपने थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है और 2 अदद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर के स्लाइस मैंने बड़े काट लिए थे और टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। सारी चीज़ें एक साथ डाल दें। अगर आपके घर कोई गेस्ट आए हुए हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये पुलाव बनाएं। आप यकीन करें कि मेहमानों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ये बहुत आसान तरीके से बन जाता है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको स्लो फ्लेम पे रख दूँगी कि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं और मैं दोबारा से इसका चम्मच चला रही हूँ अच्छी तरह से। अब ये देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी तैयार होना स्टार्ट हो गई है। नमक जो है वो आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे आपने नमक टेस्ट नहीं करना। मैं आगे आपको जाकर बताऊंगी कि आपने नमक कब चेक करना है। मैंने नमक थोड़ा कम डाला है क्योंकि गोश्त बॉयल करते हुए भी मैंने नमक ऐड किया था जी। तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है। तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर गए हैं इसकी भुनाई होते हुए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसमें यखनी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1 किलो चावल लिए थे, तकरीबन बनते हैं वो 3 गिलास चावल। तो यखनी जो है वो मैं इसमें 4.5 गिलास डाल रही हूँ क्योंकि चावल को मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। यखनी डालने के बाद दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और यहाँ पे पानी डालने के बाद 2 चिकन क्यूब्स मेरे पास पड़े हुए थे, यखनी क्यूब सॉरी, वो ऐड कर दिए हैं मैंने। और अच्छी तरह से अब आपने इसको मिक्स किया और बॉयल आने तक अब हम इसका करेंगे वेट।
जी, तो पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया क्योंकि पता है आपको यखनी जो है वो पहले से ही उसका जो पानी है वो गर्म था। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल जो है वो बासमती मैंने चावल लिए थे अच्छे वाले। चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चावल का पानी आपने निकाल के दोबारा से चावल को एक दफ़ा धो देना है। चावल ऐड करने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम हाई रहेगी तो हम इसको मिक्स करेंगे और बहुत हल्के हाथ से आपने चम्मच चलाना है। आप यकीन करें कितने मज़े की खुशबू आ रही थी। अच्छी तरह से अब आपने इसको करना है मिक्स। जी, तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएँ। जी, तो पानी ड्राई जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। जी, ये देख सकते हैं आप तकरीबन 8 से 9 मिनट हाई फ्लेम पे मैंने रखा है। यहाँ पे मैंने स्लो कर दी है, चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर दिया है और दोबारा से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब इस पॉइंट पे मैं दम पे लगा दूँगी। पानी जो है वो ना बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत ज़्यादा कम हो। चावल जो है तो क्योंकि मैंने इनको अच्छे भिगोए हुए थे तो काफ़ी टाइम लग गया। जी, तो अब हम इसको दम लगा देते हैं। कोई वज़न सी चीज़ हम इस तरह ऊपर रख देंगे और 15 से 20 मिनट का मैं इसको दम दूँगी। तो फिर 15 से 20 मिनट बाद मेरी आपसे मुलाकात होती है और मैं फिर आपको दिखाऊँगी कि आज का हमारा जो पुलाव है वो कैसा बना है। जी, तो तकरीबन 25 मिनट गुज़र गए हैं। यहाँ पे मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दी थी। निकाल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं, इतने मज़े की खुशबू आ रही थी और एक-एक चावल बिखरा हुआ है। जी, तो आप ये देखें माशाल्लाह कितने मज़े के बने हैं। जी, तो एक-एक चावल बिखरा हुआ है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है पूरे घर में। यहाँ पे मैं प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार, यखनी पुलाव जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया है। आप ये देख सकते हैं तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट मैंने इसको दम दिया तो चावल भी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गए हैं और अब ये देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा।